आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की कैलाश संहिता का आज दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्वती को मंत्र दीक्षा प्रदान कर शिव का अनेक रहस्यों का वर्णन। इस अध्याय में शिव जी ने पार्वती जी को प्रथम मंत्र दीक्षा प्रदान किया था। प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान सर्वथा दुर्लभ होता है। प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान सर्वथा दुर्लभ होता है। जिन पर सदाशिव प्रसन्न होते हैं ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है, अर्थात उसी को ही प्रणवार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की कृपा होती है। बिना शिव की कृपा से प्रणव का ज्ञान नहीं मिलता है। पूर्व काल में जब दक्ष पुत्री सती देवी ने यज्ञ में शिव जी की निंदा को सुनकर अपने शरीर को त्याग दिया था, तब सती देवी तप के द्वारा हिमालय के घर में उत्पन्न होकर पुनः शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लग गईं। तब हिमालय जी ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। तब पार्वती देवी महादेव से कहने लग गई, भगवन परमेशा पंचकृत्य विधायक सर्वज्ञ भक्ति सुलभ परमामृत विग्रह। पार्वती देवी कहती कि हे देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, मेरे पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री होकर आपकी निंदा से दुखी होकर मैंने उस शरीर का त्याग कर दिया था और पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में मैंने अवतार लिया है। अतः हे महेश्वर, अब कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करें और इस मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध तत्व में स्थित कर दीजिए। तब पार्वती देवी के कहने पर शिव जी कहते हैं कि हे देवी, आप धन्य हो। यदि आपकी इच्छा है तो मैं कैलाश पर्वत पर जाकर आपको विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा और वहीं पर ही आपको मैं ज्ञान की उपलब्धि कराऊंगा। इतना कहकर सदाशिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सदाशिव ने पार्वती देवी को दीक्षा क्रम के अनुसार प्रणवादि मंत्रों का उपदेश दिया। मंत्रोपदेश के उपरांत सदाशिव पार्वती देवी के साथ दियोद्यान में गए। वहाँ पार्वती देवी ने नवीन खिले हुए फूलों से अपना श्रृंगार किया है और पार्वती देवी को देखकर सदाशिव प्रसन्न हो गए। फिर सर्वलोक के हित के लिए सदाशिव और पार्वती देवी आपस में परस्पर कथाओं का आपस में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। पार्वती देवी कहती कि हे महादेव, आप मुझे प्रणव सहित मंत्रों का उपदेश दीजिए। अब प्रणव का अर्थ को समझाइए कि ये प्रणव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है
और इसे प्रणव क्यों कहा जाता है, इस प्रणव में कितनी मात्राएं हैं और ये प्रणव किस प्रकार वेदों का आदि जनक है और इस प्रणव के कितने देवता हैं, इस प्रणव में किस प्रकार की भावना उत्पन्न की जाती है और इस प्रणव में कितने प्रकार की क्रियाएं हैं और इस प्रणव में व्याप्य भाव किस प्रकार से है, इस प्रणव मंत्र में पंच ब्रह्म किस प्रकार से निवास करता है और उसकी कितनी कलाएं हैं। तो इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हैं महादेव, जिसको आप विस्तार से मुझे समझाने की कृपा करें। तो इतने प्रश्नों का उत्तर आपको अगले अध्यायों में, कैलाश संहिता के अगले अध्यायों में आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से पार्वती देवी ने शिव जी से प्रणव संबंधी बहुत से प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा है और इस उत्तर की व्याख्या आपको अगले अध्यायों में प्राप्त होगी। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।